हम आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का चैप्टर आपका लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ लिया है। ठीक है, इससे पहले हमने मोशन के बारे में पहले ही बात किया है। तो मोशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है और उसमें मोशन में हमने केवल मोशन के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात किया है। अभी तक हमने क्या किया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात की है। ठीक है, तो कि मोशन का वेलोसिटी क्या है, मोशन का एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो अगर ये कब होता है, यूनिफॉर्म अगर आपका मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो आप यूनिफॉर्म मोशन में आपका वहाँ पे एक वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो और अगर वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो हम वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि मोशन हो रहा है, अच्छी बात है, पर मोशन होने का रीज़न क्या है, वो जो भी कारण से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम उनके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। तो पहला एग्जांपल आपके सामने कि लाइक एक स्टेबल या स्टेशनरी फुटबॉल रखा हुआ, स्टेशनरी फुटबॉल रखा हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं हम, किक मार रहे हैं। स्टेशनरी फुटबॉल रखा हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, किक मार रहे हैं। अगर इसको किक मारा तो ये किस में हो जाएगा, मोशन में। किस में हो जाएगा, मोशन में। मतलब स्टेशनरी था, किक मारा और ये क्या हो गया, मोशन में। ठीक है, करेक्ट बात। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आपको किसी स्टोन को फेंकना है, किसी स्टोन को आप थ्रो कर रहे हो और वो स्टोन कहाँ जा रहा है आपका, आपको दूर फेंकना है। तो दूर फेंकने के लिए आप क्या करोगे, ताकत लगाओगे। आप क्या लगाओगे, ताकत लगाओगे और फिर उसको जितना फेंक सकते हो उतना फेंकने की ट्राई करोगे। तो यहाँ पे भी आपने कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो आपका स्टोन दूर जाके गिरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, ए ब्रीज कॉज द ब्रांचेज ऑफ ट्री टू स्विंग। अगर आप बात करोगे जैसे नॉर्मल हवा चल रही है तो क्या होगा कि कुछ ब्रांचेज ऑफ ट्री हिल जाती है। ब्रांचेज ऑफ ट्री जब हिल जाने का मतलब क्या हुआ कि एक हवा का हल्का सा फोर्स लगा, हल्का सा क्या, हवा का फोर्स लगा जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रांचेज हिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी का कारण काम किया कि हवा ने फोर्स लगाया, एक टचेबल फोर्स लगा और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी ब्रांचेज हिल गई। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या रहेगा, ए बोट मूव इन ए स्ट्रॉन्ग वाइंड। एक बोट क्या कर रहा है आपका इन ओशियन, अगर आप ऐसे नॉर्मल छोड़ दोगे, एक बोट को क्या कर दिया हमने, नॉर्मल छोड़ दिया, किसमें, आपके ओशियन में, समुद्र में छोड़ दिया या फिर किसी रिवर में भी, तो क्या होगा कि वो अपने आप मोशन में रहेगा। किसकी वजह से, वाटर फोर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल। ठीक है, इतने एग्जांपल बोलते हैं जिससे क्या पता लग रहा है, क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड ए फोर्स। यहाँ से क्या पता लग रहा है, हमने 4-5 एग्जांपल लिए जिससे हमें ये पता लग रहा है कि कुछ एक्सटर्नल बॉडी जरूर चाहिए हमें जिसकी वजह से क्या हो सके कि कोई बॉडी मूव कर सके या मोशन कर सके। कोई बॉडी मोशन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है जिसकी वजह से कुछ बॉडी मोशन कर पा रही है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये तो होगी मूव करने की बात, यहाँ तो हो गया मोशन करवा दिया हमने भाई, फोर्स लगाया और चीज मोशन करने लग गई। करेक्ट बात है। ठीक है, तो मोशन करने लग गई तो हम क्या करेंगे, अब एक एग्जांपल और देखो। एक एग्जांपल क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में एक बॉल आई, ठीक है, और बॉल को क्या किया हमने,
कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हुए आपने देखा होगा कि एक प्लेयर क्या कर रहा है कि सामने खड़ा है, बैट्समैन ने शॉट मारा और उसको एक फील्डर रोकने के लिए क्या करता है, एक रिटार्ड फोर्स लगाएगा और उसको रोक लेगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए भी आपने क्या लगाया है, फोर्स। मतलब बॉल किस में थी, मोशन में थी, बॉल किस में थी, मोशन में थी, और आपने इसको रोकने के लिए क्या किया है, रिटार्ड फोर्स लगा दिया, ठीक। नेक्स्ट देखो, you can stop a ball rolling down an inclined plane by applying a force against the direction of its motion. In these examples, the external agency of force it is in contact with the object. यहाँ तक जितने भी एग्जाम्पल लिए हमने उन सारों में क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट के आप कांटेक्ट में हो, सारे में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट में आप कांटेक्ट में हो। तो अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। कि आपके सामने मान लो कि बॉल है, ठीक है, आप एक बॉल लिए, छत पे गए और छत पे जाके बॉल को ऐसे पकड़ा, नॉर्मली पकड़ा, और आपने बस जस्ट छोड़ दिया, फोर्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बस छोड़ दिया। तो वो कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे क्यों जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसकी वजह से जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ चला गया। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाया आपने, नो कांटेक्ट, और आपका फिर भी बॉल चला गया। ऐसे ही आप देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक आपके पास में, सॉरी मैग्नेटिक रोड है आपके पास में और एक लोहे का रोड पड़ा है। तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक रोड को जब लोहे का रोड के पास में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो एकदम से उसके चिपक जाएगा, करेक्ट बात। तो वहाँ पे भी आप मतलब आप लेके नहीं गए, पास में पहुँचे भी नहीं और वो जस्ट चिपक गया। तो एक फोर्स काम किया जिसको जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे टच हो, और वो वहाँ पे कनेक्ट हो गया, उसको खींच लिया, उसको मोशन में ला दिया। किसको, लोहे वाली रोड को या आयरन रोड को क्या कर दिया उसने, मोशन में ले आया। सेम एज आप क्या कर रहे हो कि जैसे आपका है ये मैग्नेटिक रोड है और ये एक और मैग्नेटिक रोड है, इसका नॉर्थ ये है, इसका साउथ ये है, इसका नॉर्थ ये साउथ। नॉर्थ और साउथ को जब पास में लाओगे तो फटाक से वो एक दूसरे के चिपक जाएंगे, ठीक है। सेम एज आप क्या करोगे, नॉर्थ नॉर्थ पोल को एक साइड में रखोगे और फिर पास में लेके जाओगे तो बिना टच हुए वो उसको दूर करने लग जाएगा अलग, ठीक है। तो उसको एक मोशन में ला देगा सामने वाली रोड को। तो यहाँ तक पता लगा। यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि जो भी जितने भी चीज़ें हैं हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ से उसको मोशन में लाने के लिए या उसको स्टेशनरी बनाने के लिए, ठीक है, मोशन में लाने के लिए, नेक्स्ट देखो, मोशन में लाने के लिए और स्टेशनरी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। ये तो कंफर्म हुआ, ठीक है। आपको एक एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा कि वो चीज़ किस में जाए, मोशन में जाए या मोशन से किस में आ जाए, स्टेशनरी, ठीक है। अगर स्टेशनरी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं, और मोशन में है तो हम उसको किस में ला सकते हैं, स्टेशनरी में ला सकते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स। इतना पता लगा, ठीक है। पर एक्सटर्नल फोर्स कांटेक्ट करे और ना करे, मे नोट, कांटेक्ट करे या ना करे ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात कि स्टेशनरी से मोशन में जाना और मोशन से स्टेशनरी में आना कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपस में कांटेक्ट करे, ठीक है। पर एक्सटर्नल फोर्स को अपने को लगाना ही पड़ेगा। अगर जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो आपका उस मोशंस को स्टेशनरी में लाने के लिए और स्टेशनरी को मोशन में ले जाने के लिए काम में जरूर आएगा, लेकिन वो कांटेक्ट में है या नहीं है इसको कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने दो एग्जांपल देखे कि एक फुटबॉल है, उसको किक करने के लिए आपका कांटेक्ट होना जरूरी है। दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि दो रोड को नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये डिस्टेंस जाएगा
भाई ये दूर दूर चला जाएगा, मोशन में हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स तो हमें चाहिए, लेकिन वो फोर्स आपका कभी भी कांटेक्ट में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना तो आप लोग वैसे भी जानते ही थे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा आगे, है ना। अभी इतना पता लग गया, ठीक है। अब ये सब बातें भाई आपने आज सोचना स्टार्ट किया, लेकिन ये सब बातें साइंटिस्ट लोग ने पहले ही सोचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उनमें से एक थे अरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने भी अपने इस पे विचार रखे थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको 17th सेंचुरी में जाते हुए मिला था। 17th सेंचुरी जब आई तब आपको इसका करेक्ट आंसर मिला था। तब तक आपको क्या मिला था? तब तक इसकी मतलब केवल वो जो अपने विचारों को रखा गया, अपने हिसाब से जो जो बातें रखे गए उसके बारे में। 17th सेंचुरी में इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। ठीक है, 17th सेंचुरी में एकदम करेक्ट आपको यहाँ पे न्यूटन ने बताया था। और वो सॉरी न्यूटन ने नहीं बताया था, गैलीलियो ने बताया था। और यहाँ से ही आपका क्या चला था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यहाँ से ही क्या स्टार्ट हो गया था आपका? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, 17th सेंचुरी में आपको गैलीलियो ने बताया था, और इसके बाद में न्यूटोनियन मैकेनिक्स का स्थापना हो गई थी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ने लगे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है वो हम आगे बात करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो एक थे ग्रीक थिंकर, इनको थिंकर ही बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो बातें बोली वो एकदम फॉल्स थी। ठीक है, एकदम फॉल्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन्होंने जो ट्राई किया वो जो जो बातें बोली वो गलत थी, प्रूफ हो गई अब। ठीक है, तो उनका नाम था अरिस्टोटल। क्या नाम था उनका? अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल फॉल्स है। अरिस्टोटल ने जो जो गलत अवधारणाएं दी थी उनके बारे में हमें बात करेंगे। ठीक है, अरिस्टोटल फॉल्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या गलतियां की उसके बारे में बात करें तो इनका मानना क्या था? अरिस्टोटल क्या बोलते थे? भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो भाई कोई चीज़ मोशन में तो उसका रीजन आपको पता है ना, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब उनका जवाब क्या था? ध्यान से सुना। अरिस्टोटल का मानना था कि अगर आप किसी धनुष को, मतलब ठीक है, धनुष से अगर आप तीर चला रहे हो तो वो तीर को आगे बढ़ने के लिए, है ना, ये बनी नहीं, तीर को आगे बढ़ने के लिए हवा क्या कर रही है? उसको धक्का दे रही है। तो ये आपके हिसाब से आपको भी पता है कि ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट। पर उनका मानना था कि हवा, ये उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया? उनका थिंकिंग भी यूनिवर्स को लेके वैसा ही था। ठीक है, वो यूनिवर्स में भी ऐसे ही मानते थे उस टाइम पे, क्योंकि जो आपके प्लैनेट्स है उनको भी जो उनका नेचर है वो क्या कर रहा है? उनको धक्का दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से उनका कुछ धारणाएं थी। उन्होंने इसका जवाब भी इसी तरीके से दिया कि जो गतिमान मोशन में जो वह चीज़ें हैं उनको मोशन में रखने के लिए उनको हवा ही, उनको एयर ही उनको क्या कर रही है? धक्का दे रही है। समझ में आ रहा है? उनका ये मानना था। ठीक है, ठीक है, उन्होंने बोला हेल्थ व्यू दैट इफ ए बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल जरूरी है। उन्होंने भी बोला ये बात। एरिस्टोटल ने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी मूविंग कर रही है तो उसको एक्सटर्नल कुछ जरूर चाहिए ताकि वो मूव कर सके। हमने भी वही बात बोली। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, फॉर एग्जाम्पल एन एरो शॉट फ्रॉम ए बो कीप्स फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप्स पुशिंग इट। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप एरो चला रहे हो एक, तो वो किसके कारण से चल रहा है? एयर पुशिंग की वजह से चल रहा है। ठीक है, द व्यू इज वाज पार्ट ऑफ एन elaborated framework of idea developed by Aristotle on the motion of bodies in the universe। और ये आइडिया उन्होंने कहाँ से अपने आप से डेवलप किया? क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्स में बॉडी उस टाइम पे जो पता था यूनिवर्स में बॉडीज मूव करती है, उसी तरीके से इनके बारे में बताया।
most of the Aristotle idea on motion are now known to be wrong to and need not concern us. अभी तक जितने भी अरिस्टोटल ने अपने थिंकिंग बताई है या थिंकिंग जो भी उन्होंने बताई थी सारी की सारी रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है, तो हमारे लिए उनकी बातों पे गौर करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम तो बस ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक वहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी, वो चीज़ क्या है वो देख लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमसे पता लग रही है। हमें अरिस्टोटल के जितने भी थिंकिंग था वहाँ से क्या पता लग रहा है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। हमें एक्सटर्नल फोर्स जरूर रिक्वायर्ड होगा जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि बॉडी को मोशन में रख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हो गया?